रात का समय था। आकाश में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हों। दूर कहीं एक दीपक की लौ कांप रही थी, मानो अंधेरे से बात कर रही हो। उसी अंधेरे में एक छोटा बच्चा बारिश में अकेला खड़ा था। उसके नंगे पैर ठंडी जमीन को महसूस कर रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या सच में कोई मुझे देख रहा है? उसी पल गांव की एक बूढ़ी औरत अपने झोपड़े के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गहरी शांति। उसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा था, जो बार बार उसके कान के पास झुककर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह आने वाले समय का संकेत दे रहा हो। बूढ़ी औरत ने बच्चे को देखा। वह बिना छाता लिए, बिना किसी सहारे के बारिश में खड़ा था। वह आगे बढ़ी और बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चा बोला, दादी, क्या भगवान सच में होते हैं? दादी मुस्कुराई। अगर भगवान नहीं होते तो यह सवाल तेरे मन में क्यों आता? अचानक आकाश में बिजली चमकी और उस उजाले में समय जैसे पीछे लौट गया। अब दृश्य बदलता है। हरे मैदान में नदी के किनारे कई ऋषि और साधु बैठे हैं। उनके बीच नीले रंग का एक तेजस्वी बालक बैठा है, कृष्ण। उसके चेहरे पर वही मुस्कान है जिसमें संसार का हर उत्तर छुपा है। वह बोलता नहीं, फिर भी सब कुछ कह देता है। एक ऋषि पूछता है, हे माधव, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, क्योंकि वह बाहर सुख ढूंढता है और भीतर डर छुपाए बैठा है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। कहीं कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं अर्जुन को युद्ध भूमि में मार्ग दिखा रहे हैं, कहीं वे बच्चों के बीच हंसते हुए खड़े हैं। हर रूप में एक ही संदेश है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। वही बच्चा अब खिड़की के पास बैठा है। बाहर बर्फ गिर रही है। घर के अंदर पीली रोशनी है। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उसकी आंखों में अनुभव है, हाथों में कंपन, लेकिन दिल में स्नेह। बच्चा पूछता है, दादाजी, क्या आप कभी भगवान से मिले हो? दादाजी हल्के से हंसते हैं, हाँ, हर बार जब मैंने किसी भूखे को खाना दिया, किसी रोते को सुना, किसी डरते को गले लगाया। एक और दृश्य, दिए की लौ फिर दिखाई देती है। अंधे कमरे में वह दीपक अकेला है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दीवार को भर देती है। जैसे हर रही हो, थोड़ी सी आस्था भी काफी होती है। अब वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसका तोता उड़कर आकाश में चला जाता है। वह जानती है संदेश पहुंच चुका है। अंतिम दृश्य में कृष्ण एक बार फिर दिखाई देते हैं, प्रकाश में खड़े हुए। वह सीधे दर्शक की ओर देखते हैं और बिना होंठ हिलाए कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, कहानी में नहीं, मैं हर उस पल में हूं जहां कोई किसी को समझता है, जहां उम्मीद बुझने से पहले जल जाती है। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अंधेरा अब अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि कहानी खत्म नहीं होती, वह बस अगली जिंदगी में बदल जाती है।